नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत हम कर रहे थे सुकेत रियासत। कल हमने लास्ट राजा पढ़ा था बिलास सेन। बिलास सेन का जो यानी कि उसे विष दे के मार दिया था, उसकी रानी अपने पुत्र सेवंत सेन को लेके जमींदार के यहाँ रहने लगी। फिर बिलास सेन का भाई समुद्र सेन गद्दी पे बैठा, उसके पुत्र उसी के समय मर गए। फिर अधिकारियों ने क्या किया कि सेवंत सेन को, जो बिलास सेन का पुत्र था, उसे ढूंढ के लाया और गद्दी पे बिठाया। ठीक है, अगला जो राजा है वो है मदन सेन। क्योंकि सेवंत सेन के समय में कुछ अधिक कार्य नहीं हुए, तो हम पढ़ेंगे अगला राजा कौन सा, मदन सेन। ठीक है, तो मदन सेन का जो पहला अभियान था वो किसके विरुद्ध चला? वो चला नाचन के राणा के विरुद्ध। ठीक है, नाचन के राणा के विरुद्ध। और जब ये जीत के आया, नाचन के राणा से जीत के आया, तो क्या किया मदन सेन ने? मदन कोट का किला बनवाया। मदन कोट का किला बनवाया। फिर मदन सेन कहां चला गया? कुल्लू पे यानी कुल्लू पे आक्रमण किया। साथ ही साथ कहां आक्रमण किया? मंडी के किस क्षेत्र? द्रंग और गुम्मा पे। ठीक है, तो कुल्लू पे भी विजय प्राप्त की, द्रम और गुम्मा के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। और जब वापिस आया तो एक किला बनवाया जिसका नाम था मदनपुर का किला। मदनकोट नाचन के समय बनवाया था और मदनपुर गुम्मा द्रंग की खानों को जीतने के बाद बनवाया था। ठीक है, अब हमने किया था, जब हमने कुल्लू का इतिहास पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि मदन सेन का जमाई है ना, उसकी बहन रूपनी का जो पति था भोंसल, उसे क्या बड़ा गांव में जागीर दी गई थी। ठीक है, तो मदन सेन ने दी थी, ये हम पहले कुल्लू के इतिहास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक श्रीमंगल रियासत का राणा था, ये ठाकुर बोल सकते हैं, श्रीमंगल। और इसने सहायता ली थी कहलूर की। और इन दोनों ने मिलकर मदन सेन के विरुद्ध यानी कि युद्ध लड़ा, पर कोई फायदा नहीं, मदन सेन जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद मदन सेन ने एक किला बनवाया। किस सीमा पर? कुटलैड की सीमा पर। और उसका नाम रखा गया कटबाहल का किला। कटबाहल किला किस सीमा पर बना? कुटलैड सीमा पर। ठीक है, कुटलैड सीमा पर कटवाल का किला बनाया गया। आगे एक किला बनवाया था देहरा किला। देहरा किला यह भी मदन सेन ने बनवाया। और साथ ही साथ मदन सेन ने जो बिलासपुर के सियोनी और तियोनी किले थे, कौन कौन से? एक था सियोनी और तियोनी, हमने बिलासपुर में पढ़ा इन किलों के बारे में। तो ये जो सियोनी और तियोनी किले थे, इनका क्या करवाया? इनका पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से रिपेयर करवाई, इनकी दोबारा से बनवाए। अब और इससे पहले क्या था कि जो सुकेत थी, सुकेत की राजधानी कहां थी? पांगना में। पांगना में किसने बसाई थी? वीरसेन ने। ठीक है, तो क्या हुआ कि पांगना में पहले मदन सेन ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था अस्तंभनाथ। अस्तंभनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है, और बाद में क्या किया? इस मंदिर को पांगना से कहां स्थानांतरित कर दिया? लोहारा में। पांगना से लोहारा में स्थानांतरित कर दिया। और साथ ही साथ अपनी राजधानी भी कहां से? पांगना से कहां ले गया? लोहारा। ठीक है, और राजधानी कहां स्थापित की? लोहारा में। किसने की? मदन सेन ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा है उसका नाम है परबत सेन। परबत सेन। तो परबत सेन के समय क्या हुआ? परबत सेन ने अपने एक पुरोहित पर
यानी कि एक झूठा इल्जाम लगा दिया था कि उसका किसी दासी के साथ अफेयर चला है, चक्कर चला है। तो क्या हुआ कि पर्वत ने जो पुरोहित था उसको इस बात का दुख लगा और उसने आत्महत्या कर ली। जब राजा उसकी आत्महत्या मृत्यु के बाद राजा क्या हुआ, अस्वस्थ रहने लगा। तो राजा को लगा कि ये कहीं पुरोहित का श्राप है। तो इस चीज से, श्राप से बचने के लिए पर्वतसेन ने क्या किया, जो लगसारी का क्षेत्र था, लगसारी का क्षेत्र किसे दे दिया, पुरोहित के परिवार को दे दिया। ठीक है, और ये क्षेत्र बाद में, जो लगसारी का क्षेत्र था, वहां के जो पुरोहित परिवार थी वो वहां के ठाकुर यानी कि राणा कहलाए, सामंत कहलाए वहां के। और इस क्षेत्र को कुल्लू के राजा जगत सिंह ने यानी कि लिया था। उससे पहले लगसारी के सामंत पुरोहित परिवार के ही लोग थे वहां पे, और जैसे कुल्लू का राजा जगत सिंह बना, उसने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला राजा जो था, अगला राजा का नाम है करतार सेन। अब देखो, अब हुआ क्या, अब राजधानी थी लोहारा में। अब पुरोहित की मृत्यु हुई, उसके यानी कि पुरोहित ने सुसाइड किया। उसके बाद क्या हुआ, पर्वतसेन की मृत्यु होगी, पर्वतसेन अस्वस्थ रहने लगा। जो करतार सेन था उसने क्या डिसाइड किया कि यहां पे ये जो भूमि है श्राप वाली भूमि है, जो लोहारा की भूमि है श्राप वाली भूमि है। तो करतार सेन ने तारामढ़ी के जंगल में एक महल बनवाया और उस जगह का नाम रखा करतारपुर, और अपनी राजधानी लोहारा से कहां ले गया, करतारपुर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि करतारपुर राजधानी किसने स्थापित की, तो करतार चंद ने राजधानी स्थापित की। उसके बाद जो अगला राजा हुआ वो था अर्जुन सेन। अब अर्जुन सेन के समय कोई अधिक कार्य नहीं हुआ। जो अर्जुन सेन था वो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह का समकालीन था। ठीक है, तो बहादुर सिंह का समकालीन था। तो जो बहादुर सिंह था उसने क्या किया था, अर्जुन सेन के समय जो बजीरी रूपी का हिस्सा है, ठीक है, बजीरी रूपी का जो हिस्सा है उस पे कब्जा कर लिया था। किसने, बहादुर सिंह ने। ठीक है, बहादुर सिंह ने बजीरी रूपी पे कब्जा कर लिया। उसके नेक्स्ट जो हुआ राजा, उसका नाम था उदय सेन। उदय सेन के समय में भी कोई अधिक कार्य नहीं हुआ। उदय सेन के समय जो कार्य हुआ कि उसने जो चड़ी का राणा था, चड़ी का राणा उसे हराकर, कौन सा राणा, चड़ी का राणा, उसे हराकर उदयपुर का किला बनवाया था। उदयपुर का किसने बनवाया था, उदय सेन ने बनवाया था। अगला राजा जो था वो था दीपसेन। अब दीपसेन के समय में कोई अधिक कार्य नहीं हुआ, पर यह था कि दीपसेन एक संस्कृत के विद्वान थे। किसके, संस्कृत के विद्वान थे दीपसेन। अगला जो नेक्स्ट राजा जो है वो है श्यामसेन। और श्यामसेन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, किस इतिहास में, कुल्लू के इतिहास में, कि श्यामसेन का युद्ध जो हुआ था कुल्लू के बिलासपुर के इतिहास में पढ़ा है। श्यामसेन का जो युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था, कल्याणचंद, बिलासपुर के राजा कल्याणचंद के साथ। श्यामसेन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, कहलूर के राजा कल्याणचंद के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि श्यामसेन की दो रानियां थी, एक थी गुलेर से और दूसरी थी बुशैर से। ठीक है, जो गुलेर की रानी थी इसके दो पुत्र थे। ठीक है, और बुशैर वाली का एक पुत्र था जिसका नाम था हरि सिंह या हरिसेन बोल लो, हरिसेन। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो बुशैर की रानी थी वो चाहती थी कि उसका पुत्र हरिसेन राजा बने। तो उसने क्या किया कि जो गुलेर की रानी का बड़ा पुत्र था रामसेन, इसे एक वजीर हुआ करता था इनके राज्य का जिसका नाम था जुगनू या जुगहानू।
ठीक है, जुगनू वजीर, इसकी सहायता से क्या किया कि रामसेन को किसमें, तहखाने में डाल दिया। जब रामसेन को ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला, तो अंत में क्या होता है, जो श्यामसेन का भाई है नौरंग, नौरंग सेन, उसे मिलता है कहां पे, तहखाने में। जिससे क्या होता है कि जो बुशैर की रानी, बुशैरी रानी जो होती है, इसे निकाल दिया जाता है, ये अपने पुत्र को लेकर निकल जाती है। और जो जुगनू था, इसे क्या, इसके परिवार को भी क्या, मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक है, मृत्यु दी जाती है दोनों को, यानी कि इस पूरे परिवार को। उसके बाद क्या हुआ, जब इसी समय दूसरी तरफ जो रियासत थी नूरपुर, ठीक है, नूरपुर का जो राजा था वो था जगतचंद। ठीक है, और जगतचंद की अच्छी, यानी कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, आप बोल सकते हैं अच्छी सांठगांठ थी, किसके साथ, दिल्ली के सुल्तान के साथ। तो जगतचंद ने, तो उसी का फायदा उठाते हुए जगतचंद ने पहले चंबा और बसौली, ठीक है, बसौली के यहां जो था अपना आधिपत्य तो नहीं बोल सकते कि सुल्तान की सांठगांठ की वजह से यहां पे अपना रुतबा जमा लिया था। ठीक है, यहां से कर वसूलना, चाहे कर जा रहा था सुल्तान के पास, पर किसके थ्रू, जगतचंद के थ्रू जाता था। अब क्या हुआ कि जगतचंद ये भी चाहता था कि सुकेत और गुलेर, यहां के लोग भी, यानी कि इसके जगतचंद को माने। पर इसी दौरान क्या हुआ कि जम्मू ने मुगलों के विरुद्ध, दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध क्या कर दिया, एक विद्रोह छेड़ दिया, हमला कर दिया। जिससे क्या हुआ, जगतचंद ने मुगलों को बोला, दिल्ली के सुल्तान को बोला कि सुकेत को बोले कि सहायता भेजे, किसके लिए, मुगलों के लिए। किससे लड़ने के लिए, जम्मू से लड़ने के लिए। पर सुकेत के राजा श्यामसेन ने इस बात से इनकार कर दिया, अपनी सेना नहीं भेजी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां रुष्ट हो गए इस बात से। बाद में जो श्यामसेन था और इसका भाई नौरंग था, इन्हें कहां, दिल्ली बुलवाया गया। अब दिल्ली बुलवाया गया तो इन्हें शाहजहां ने क्या कर लिया, बंदी बनवा लिया। पर इसी बीच 1641 में क्या हुआ, जो जगतचंद था, जगतचंद ने क्या कर दिया, जो मुगल थे उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। और इस जैसे ये विद्रोह शुरू किया तो शाहजहां ने श्यामसेन और नौरंग सेन को छोड़ दिया। ठीक है, अब जब विद्रोह किया शाहजहां के विरुद्ध, तो शाहजहां ने अपनी सेना भेजी जगतचंद को, जगतचंद के पीछे। और जगतचंद कहां छुपा, तारागढ़ के किले में। जगतचंद कहां छुपा था, तारागढ़ के किले में। ठीक है, एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो शाहजहां था, यानी कि बंदी बनाने से पहले शाहजहां ने सुकेत सेन को क्या दी थी, खिल्लत दी थी। खिल्लत दी थी किस बात के लिए, क्योंकि सुकेत जो श्यामसेन को और उसका भाई नौरंग सेन था, इन्होंने कोई शाहजहां के कहने पे कोई किला जीता था, जिससे खुश होकर शाहजहां ने श्यामसेन को खिल्लत प्रदान की थी। और एक और बात है कि श्यामसेन ने जो महूनाग है, महूनाग, करसोग में महूनाग का मंदिर है, वहां पर वार्षिक 300 रुपए और क्या कुछ जागीर दी थी महूनाग को। ठीक है, क्योंकि जो श्यामसेन था उसे रात को स्वप्न हुआ, जिसके तहत उसने 300 रुपया प्लस जागीर, 300 रुपया तो वार्षिक देते थे पर साथ में जागीर दी थी। इसके अगले राजा जो हुए वो थे कौन, रामसेन। अब रामसेन ने कुछ अधिक कार्य नहीं किया। रामसेन ने सिर्फ एक किला बनवाया था जिसका नाम था रामगढ़ का किला। अब रामगढ़ का किला क्यों बनवाया, क्योंकि माधोपुर के लोग जो थे उन पे खतरा रहता था, किसका, मंडी का। क्योंकि मंडी और सुकेत के बीच में हमेशा बल बैली के लिए लड़ाई होती थी, क्योंकि बल बैली जो थी एक उपजाऊ भूमि थी। तो ठीक है, इसी यानी कि अपने माधोपुर के लोगों को बचाने के लिए कौन सा किला बनवाया रामसेन ने, रामगढ़ का किला बनवाया। ठीक है, और एक और घटना हुई थी रामसेन के समय कि रामसेन ने अपनी बहन के ऊपर शक किया था किसी बात को लेके, जिससे उसने अपनी बहन को कहां भेज दिया था, पांगणा में।
पांगणा भेज दिया और बहन ने वहां जाके क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, राजा पागल हो गया और राजा की मृत्यु हो गई। अगला राजा जो है उसका नाम है जीत सेन। जीत सेन एक निर्बल राजा था। ठीक है, निर्बल राजा था और मिर्गी का रोगी था। ठीक है, पर बाद में इसे ठीक कर दिया गया। हुआ क्या कि अकेला राजा था जो सभी के सभी युद्धों, जितने युद्ध इसने लड़े सभी युद्धों में हारा। ठीक है, तो जब जीत सेन राजा था उस समय मंडी का राजा का नाम था श्याम सेन। श्याम सेन। ठीक है, मंडी के राजा का नाम था श्याम सेन। एक बार मंडी कर लिया करता था जीत सेन से। तो मंडी के अधिकारी जीत सेन के पास आए तो जीत सेन ने मजाक में पूछा कि जो जीत सेन था वो श्याम सेन को ठीक करनाथ कहता था। ठीक करनाथ मतलब काला बर्तन जो होता है, ठीक कर नाथ। ठीक है, तो बोला कि ठीक करनाथ के क्या हाल है। तो अधिकारियों को गुस्सा आ गया क्योंकि उनके राजा के प्रति ये राजा ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने बोला चने भूनने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद जो अधिकारी होते हैं अपने राजा के पास ये सारा जो बात सुनाते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों के बीच में युद्ध होता है। जो युद्ध जो लड़ा जाता है वो बल घाटी में लड़ा जाता है और इस युद्ध में क्या होता है कि जो जीत सेन है वो हार जाता है और इसके पीछे कटोच सैनिक लगा होता है। ठीक है, मंडी का कटोच सैनिक लगा होता है और कटोच सैनिक जब जीत सेन को पकड़ लेता है तो जीत सेन प्रार्थना करता है कि मेरे को छोड़ दे। तो कटोच सैनिक क्या करता है, उसका मुकुट ले आता है अपने साथ। ठीक है, और जो श्याम सेन था उसको दिखाता है कि मैंने उसको वैसे छोड़ दिया और मुकुट दिखाता है। तो इस चीज से प्रसन्न होकर श्याम सेन इस कटोच सैनिक को, यानी कि मंडी की खाने थी कौन सी, गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने, वहां से नमक ले जाने की अनुमति दे देता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो अगला राजा हुआ मंडी का सिद्ध सेन। ठीक है, सिद्ध सेन ने कहलूर की सहायता से क्या किया, दोबारा सुकेत पर हमला किया और जो सुकेत के कौन कौन से किले, हटली और बीरकोट, हटली और बीरकोट, बीरकोट के किलों पर यानी कि अधिकार कर लिया। और जो कहलूर था जिसने सिद्ध सेन की सहायता की थी, जो कहलूर का राजा था उसने क्या किया, उसने किया कि जो क्षेत्र था मरियुल्ली का उस पे अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, यह था किसके बारे में, श्याम सेन के बारे में। अच्छा, एक और बात कि इस समय एक वजीर हुआ जिसका नाम था अनूप। चलो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगला जो राजा था उसका नाम था गरुड़ सेन। अब गरुड़ सेन का तो सबको पता है क्योंकि गरुड़ सेन ने क्या किया था, गरुड़ सेन ने सुंदरनगर बसाया था। ठीक है, तो सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, पहले पुराना नाम था बनेड़। ठीक है, बाद में सुंदरनगर बना। तो गरुड़ सेन ने बसाया था सुंदरनगर। अब देखो, अब गरुड़ सेन कहां से आया। अब क्या हुआ कि जो जीत सेन था उसके बाद के जो राजा हुए वो उनकी मृत्यु होगी, इनके पास कोई भी वंशज नहीं था। तो जो बुशहरी रानी अपने पुत्र को लेके चली गई थी हरिसेन को, तो अधिकारियों ने उसे ढूंढा, यानी कि उसके वंश को ढूंढा और जो हरिसेन था उसका पौत्र था गरुड़ सेन। गरुड़ सेन को लेके आए और इसे गद्दी पे बिठाया। अभी कुछ सभी लोग इस बात से खुश नहीं थे कि गरुड़ सेन बाहर से आके गद्दी पे बैठा। तो गरुड़ सेन ने क्या किया, गरुड़ सेन कहां गया, कुल्लू में गया, कांगड़ा में गया, वहां के राजाओं से अपनी उपाधि यानी कि राजा की उपाधि प्राप्त की, फिर गद्दी पे बैठा। फिर गरुड़ सेन का विवाह कहां हुआ, गरुड़ सेन का विवाह हुआ था हिमली की जो राणा था उसकी पुत्री के साथ हुआ। गरुड़ सेन ने सुंदरनगर बसाया, ये आप नोट कर लीजिए, सुंदरनगर किसने बसाया था, गरुड़ सेन ने बसाया था। और इसके बाद क्या हुआ कि अगला राजा जो हुआ उसका नाम था भीकम सेन।
भीकम सेन कहीं जगह लिखा हुआ है विक्रम सेन। अब देखो विक्रम सेन प्रथम, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो था जिसने सुंदरनगर को अपनी राजधानी बनाया था, पर ये भीकम सेन आएगा या विक्रम सेन आएगा। तो इस समय क्या था, जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली नहीं, सॉरी, अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी ने क्या किया था, उसने पंजाब पे हमला किया था 1747 के आसपास, और 1752 में उसने क्या किया, जो सुकेत रियासत थी उस पर अधिकार जमा लिया। और 1758 में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने भी क्या 1758 में सुकेत पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो अगले राजा हुए, जो विक्रम सिंह था, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था रंजीत सिंह, दूसरे का नाम था बिशन सिंह। ठीक है, जो रंजीत सेन था वो अगला राजा बना। अब देखो रंजीत सेन, जब रंजीत सेन राजा बना तो इसने अपने भाई बिशन सेन को कहां भेजा, इसने भेजा कहां पे, नाचन के विरुद्ध लड़ने के लिए। नाचन के विरुद्ध लड़ने के लिए नाचन को ठीक हरा के रखा, पर नाचन की सहायता के लिए मंडी आया। ठीक है, तो इसने, जो बिशन सेन था, उसने अपने जो वजीर था, ठीक है, वजीर के हाथों अपने भाई को संदेश भेजा कि मेरे भाई को बोलो कि जो लड़ने वाली सामग्री थी, क्योंकि बिशन सेन की सामग्री खत्म हो चुकी थी, वो पहुंचाई जाए। पर वजीर की नहीं बनती थी, किसके साथ, बिशन सेन के साथ। तो वजीर ने वो संदेश नहीं पहुंचाया रंजीत सेन तक। और क्या हुआ कि जब वो रुष्ट होके नीचे, यानी कि सुकेत पहुंचा, तो उसने अपना, जो बिशन सेन की पुत्री का विवाह हुआ था संसार चंद की, जो कांगड़ा का राजा था संसार चंद, उसके साथ उसने संसार चंद को बुलाया, और क्या, जो सुकेत की राजधानी थी उसे जला दिया, और खुद कहां चला गया, जगन्नाथपुरी। ठीक है, और इसी के समय जब रंजीत सेन राजा था, तो जयसिंह कन्हैया लिख लेना आप कैसे लिखते हैं। जयसिंह कन्हैया ने भी क्या किया था, अधिकार कर लिया था, किस पे, सुकेत पे। तो जयसिंह कन्हैया का आपको पता है, जयसिंह कन्हैया वो व्यक्ति था जिसने, जो कांगड़ा का किला था, कांगड़ा का किला किसके अधीन था, जो अंतिम मुगल शासक था वो था सैफ अली खां, तो उससे बचाया, यानी कि छुड़वाया कांगड़ा का किला, और संसार चंद को ना देके खुद उस पर अधिकार कर लिया 1783 में, और 1783 से लेकर 1786 तक उस पर अधिकार बनाए रखा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जयसिंह ने भी सुकेत, इसी समय के दौरान 1783 के आसपास जयसिंह ने सुकेत पर अपना अधिकार जमाया था। अब जो रंजीत सिंह था, इसकी दो यानी कि पत्नियां थी, एक थी गुलेर से और दूसरी जो थी वो थी सिरमौर से। गुलेर वाली रानी के दो पुत्र थे और सिरमौर वाली रानी का एक पुत्र था। ये दोनों पुत्र मर गए। जो ये था, इसका नाम था विक्रम सिंह द्वितीय। ठीक है, तो विक्रम सिंह जो राजा था, तो इस जो पुत्र राजकुमार था, इसकी जो रंजीत सिंह का वजीर था उसका नाम था नरपत के साथ नहीं बनती थी। तो क्या हुआ कि विक्रम सिंह ने दरबार में नरपत सिंह के ऊपर तलवार उठा दी। रंजीत सिंह ने बीच में आके बचाव किया। तो इस बात से गुस्सा होकर विक्रम सिंह कहां चला गया, विक्रम सिंह चला गया महल मोरिया में युद्ध हुआ था। किसका, कहलूर और कांगड़ा का पहला युद्ध हुआ था। महल मोरिया चला गया और वहां पे महल मोरिया में रुका ये 86 से लेके 92 तक,
1786 से लेके 1792 तक। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो वापिस सुकेत आया था, उससे पहले महल मोरिया में रहता था। जो रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी वो जहर खाने की वजह से हुई थी। तो उसने जहर अपनी इच्छा से नहीं खाया था, कि वैद ने, जो वैद होते हैं, उन्होंने गलती से उसे जहर दे दिया था। ठीक है, अगले, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।